अरे आप बिरयानी का फ़ाइनल लुक बनके कितने खिले खिले से चावल है। बिल्कुल सिर्फ एक गिलास से आधा गिलास तकरीबन मैंने 1 किलो चावल में दम के टाइम पे पानी डाला है। बाकी आलू बिरयानी बनाते वक्त कोई पानी इसमें यूज़ नहीं किया। अब आप इसका लुक चेक कर सकती हैं और इसी मेथड से आप इस रेसिपी को बनाइएगा। बहुत मज़ेदार दम में तैयार ये आलू बिरयानी है। साथ में मैंने रायता बना लिया है और आप इसकी प्रेजेंटेशन भी चेक कर सकती हैं। ये दही का रायता है, क्यूकम्बर है और ये मज़ेदार सी बिरयानी। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनों मेरे भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू बिरयानी, बिल्कुल देसी तरीके से। पुलाव बिरयानी कह लें, आलू बिरयानी कह लें, पर एक थोड़ा डिफरेंट मेथड से। इसके लिए मेरे पास फ्लक वालों के चावल हैं। इसे मैंने बहुत अच्छी से तकरीबन 1 से पौन घंटे भिगो के रखा। भीगने के बाद भी देखें आप, ये माशाल्लाह कितना अच्छा हो जाता है। मैं फ़लक के चावल की बहुत फ़ैन हूँ और जब भी मैं मतलब कोई रेसिपी बनाने चावल की खड़ी होती हूँ तो उसके लिए मैं आप सबको मशवरा देती हूँ। जब आप इतनी लागत लगाते हैं चावल मतलब बिरयानी में या ताहिरी में, चावल की किसी भी रेसिपी में, तो चावल की क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ ना किया करें। फ़लक की रेसिपी चावल ऐसे हैं जो न्यू जो लड़कियाँ होती हैं, बच्चियाँ जो आजकल कुकिंग स्टार्ट कर रही हैं, अगर वो भी बनाएं तो वो भी खिले खिले बनाएंगी। इस चावल की बेस्ट क्वालिटी ये टूटता नहीं है। इसे 1 घंटे मैंने भिगो दिया। एक तरफ देखें पानी बॉईल करने रखा। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ नमक डाला है मैंने, और नमक मैंने इतना डाला है, जैसे मेरे पास ये चावल 1 किलो है ना, तो जितना मुझे 1 किलो में नमक रिक्वायर्ड है यानी कि 2 टेबल स्पून भर के, ताकि क्योंकि चावल के अंदर जब हम ये डालेंगे पानी तो पानी फेंकेंगे तो कुछ क्वांटिटी नमक की पानी के साथ भी रिड्यूस हो जाती है, और बाकी जितना इसको चाहिए चावल को उतना ही फ्लेवर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो 2 टेबल स्पून भर के आप 1 किलो चावल में नमक डालेंगे। तो जिस वक्त हम बिरयानी का मसाला बनाएंगे, आलू बिरयानी पुलाव का, तो उस वक्त हम नमक नहीं यूज़ करेंगे। चावल के अंदर बिल्कुल अच्छे से नमक का फ्लेवर होना चाहिए। जितना अच्छा नमक का फ्लेवर चावल के अंदर होगा, आपकी बिरयानी उतनी टेस्टी होगी। अक्सर लोग पुलाव बनाते वक्त, ये करते वक्त, जब चावल बॉयल करते हैं तो इसमें भी मतलब गरम मसाला है, पुदीना है या कुछ खुशबू के लिए चीज़ें डाल देते हैं। मैं इस टाइम पे अभी कुछ भी नहीं डाल रही। मैं तमाम चीज़ें जो हैं वो मसाले में ऐड करूँगी। तो इस वक्त मैं सिंपल सिर्फ ये चावल बॉयल कर रही हूँ और आपको ये तरीका एक मुकम्मल बता रही हूँ, ताकि आप भी जब भी चावल बनाएं तो आपके भी खिले खिले रहें। इसके अंदर हमने फुल बॉयल आया और ये चावल सारे ऐड कर दिए। चावल ऐड करने के बाद आपने सिर्फ एक बार इसको ऐसे आगे और पीछे करना है, बस। अब हम उस टाइम तक का इंतज़ार करेंगे कि जब तक इसमें 3 से 4 अच्छी तरह बॉयल नहीं आ जाते। अच्छा, ये देखें खूब अच्छी तरह आप देख रही हैं इसके अंदर बॉयल आ रहा है, और ये देखें चावल बस। अब इसमें 1 कनी बाकी है, सिर्फ 1 कनी, क्योंकि मैं इसे जो है ज़्यादा देर दम पे नहीं गलाना है, तो इस टाइम पे मैं इसमें सिर्फ 1 कनी रख रही हूँ और अब मैं इसे पानी से निकाल लेती हूँ। ये देखें चावल को जो है पानी से निकाल रहे। आप देख रही हैं इस पर धुआं आ रहा है गरम गरम। अभी मैंने इस पर कोई ठंडा पानी नहीं डाला, कोई अलग से पानी नहीं डाला। अगर हम इस पर ठंडा पानी डाल देंगे तो इसका नमक का फ्लेवर ये चला जाएगा और फिर चावल में ना एक मतलब वो चेंज हो जाता है। जब आप उसको दम में पकाएंगी ना तो गलाते वक्त उसका फ्लेवर वो सब कुछ चेंज हो जाता है। सबकी अपनी अपनी एक ट्रिक होती है। मैं इस टेक्निक से बनाती हूँ। मैं कभी भी चावल को जो है बॉईल करके जब मैं चावल को निथारती हूँ, अलग पानी में निकाल लेती हूँ, तो इस स्टेज पे मैं इसमें ठंडा पानी कुछ भी यूज़ नहीं करती। इतनी देर में ठंडे होंगे, यहीं रखे रखे हम चावल मसाला जो है वो रेडी कर लेंगे। अच्छा, ये देखें ये प्याज जो है ये मैंने बारीक बारीक काटी है, इसे मैं फ्राई करूँगी। और एक जगह जो मेरी प्याज है आप ये देखें ऐसे मोटे मोटे गुटके की तरह कटी हुई होगी। ये 2 अदद प्याज जो है मोटी मोटी काटी है मैंने। 1 अदद प्याज जो है आलू बिरयानी के लिए वो मैंने बिल्कुल बारीक काटी है। इसे मैंने ऑयल जो लिया है, क्योंकि मेरे पास चावल जो है वो 1 किलो है, तो तकरीबन 1 कप से थोड़ा कम ऑयल लिया है। इसमें हम ये सबसे पहले जो है प्याज फ्राई करके निकाल लेंगे। अच्छा, ये फ्राई की हुई प्याज देखें मैंने अलग निकाल ली। 1 अदद प्याज थी। उसके बाद जो 2 प्याज जो मोटी मोटी मैंने कटिंग की थी, अब हम इसको, ऑयल तो हमारा गर्म ही है, उसी ऑयल के अंदर अब हम ये वाली प्याज डाल लेंगे। आलू बिरयानी है तो हम इसको कोशिश करेंगे कि ऐसे बने, बहुत लेंथी प्रोसेस ना हो, जल्दी से बने और बन के मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो जाए। बच्चों की तो बहुत फेवरेट होती है, बच्चे बड़े सबकी। थोड़ा सा इसको मैं सॉफ्ट करूँगी, थोड़ा सा, बिल्कुल 2 से 3 मिनट।
क्योंकि ये मोटी मोटी कटी हुई है। प्याज फ्राई हो रही, जब तक मैं आपको इसके बेसिक मसाले बता देती हूँ कि इसमें मैं क्या क्या डालूँगी। देखें, हल्दी है, 1 किलो चावल है ना, तो तकरीबन 1 टीस्पून हल्दी है। 1 टेबल स्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा लें। 1 टेबल स्पून जो है सौंफ लें कुटी हुई। 1 टेबल स्पून से ज़्यादा भर के पिसा हुआ धनिया लें, साबुत धनिया लें 1 टीस्पून, क्योंकि पुलाव बिरयानी है तो इसमें हमें टेस्ट देने के लिए सौंफ और साबुत धनिया डालना होगा। तमाम गरम मसाला देखें, दालचीनी है 4 से 5 अदद। मैंने कोई पैकेट का मसाला यूज़ नहीं करूँगी, तमाम अपने मसालों में बनाऊँगी तो इसलिए थोड़ी गरम मसाले की क्वांटिटी ज़्यादा है। काली मिर्चें हैं ½ टीस्पून के करीब, छोटी इलायचियाँ हैं 4 से 5 अदद, बड़ी इलायची हैं 2 अदद, बादियान के फूल हैं तकरीबन 3 से 4 अदद और लौंग हैं। ठीक है, लौंग है, बड़ी इलायची है, बादियान के फूल हैं, छोटी इलायची, काली मिर्चें, दालचीनी, ये तमाम मसाले अभी मैं बेसिक आपको बता रही हूँ। प्याज अब हमारी सॉफ़्ट हो गई, ये देखें अलग अलग खुद ही खुल गई, तो इसका मतलब है ये इसमें सॉफ़्ट हो गई। अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर इस तरह काट के राउंड शेप में ये ऐड कर देंगे। टमाटर डालेंगे। 1 टेबल स्पून भर के जो है हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। वन टेबल स्पून इसमें मैंने भर के डाला है। अभी हमने इसको ऐसे ज़्यादा नहीं चलाना ताकि ये टमाटर वगैरह टूटे नहीं, हमने इसको आँच को थोड़ा स्लो रख देना है। उसके बाद ये जो मेरे पास सारे मसाले अभी मैंने आपको बताए हैं, तो ये मसाले जो है ये इसमें ऐड कर देंगे। बहुत मज़ेदार ये तह वाली जो है ना आलू बिरयानी बन के तैयार होती है। अभी भी मैं इसके अंदर कोई स्पून नहीं चलाऊंगी क्योंकि मुझे टमाटर वगैरह को सॉफ़्ट करना है बस, क्योंकि आलू भी इसी के अंदर गलेंगे और ये सब फ्लेवर जो है हमें इसका उसके अंदर डालना है ताकि चावल के अंदर अच्छे से आ जाए। बस ये हल्के हल्के हमने हिलाया, कोई पानी अभी ऐड नहीं करना। अच्छा, एक तरफ देखें जब तक वो मसाला भुन रहा है तो मैं आपको बताऊं, आलू जो बिरयानी के लिए आलू का साइज़ है वो मैंने ऐसे बड़े बड़े कटिंग किए हैं। ठीक है, कटिंग करके अब हम इसको जो है मैंने इसको पानी में भिगो दिया। भिगोने के बाद अब मैं इसको गलाऊंगी कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। एक तरफ मैंने पानी गर्म करने रखा है, जर्दे का फूड कलर होता है ना, येलो वाला कलर डाल के, जो हम जर्दे का कलर होता है बिरयानी का, वो डाल दिया। उसमें इसको डाल के सिर्फ उतना पकाना है कि आलूओं पे कलर आ जाए। आलू हमें गलाने नहीं है, नहीं बेटा नहीं चलाओ, आलू हमें गलाने नहीं है, बस 2 बॉयल दे लेंगे और उसके अंदर आलू के अंदर ये कलर आ जाए अच्छे से। आलू को रख दिया है मैंने बॉयल करने के लिए। अब देखें इसमें मैंने चम्मच नहीं चलाया है बिल्कुल भी, आपके सामने यूँ साबुत साबुत टमाटर मसाले रखे हुए हैं। अब इस टाइम पे हम इसमें भरपूर बहुत सारा तकरीबन समझ लें आधी गड्डी के करीब कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। कड़ी पत्ता ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर कसूरी मेथी, ये देखें जो मैंने भिगो के रखी हुई है खूब अच्छे तरह से मेथी, अब ये मेथी जो है ये इसमें ऐड करूँगी। मेथी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाएगी इसमें। ये मेथी मेरे अपने घर की जो है तैयार की हुई है, बहुत सूखी साफ़ सुथरी है। इसको हम नहीं भी धोए ना तो इसमें किरकिराहट नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी इसको धो लेती हूँ एहतियातन कि जब हम ड्राई कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे डस्ट वगैरह लग जाती है। अब देखें मैंने इसमें मेथी डाल दी। अभी मेथी डाल के भी मैं इसको नहीं चला रही, बस ऐसे ऐसे सब जगह हल्के हल्के से मिक्स कर रहे हैं हम। ये टेक्निक क्यों और किस लिए यूज़ कर रही हूँ ये मैं तह लगाऊंगी ना तो आपको उस वक्त बताऊंगी, आप इसका लुक भी चेक करती जाएं। ये देखें आलू पे जो है कलर आ गया है। अब मैं इसका चूल्हा बंद करके इसको निकाल लेती हूँ। ये देखें खूब अच्छी तरह मसाला पक गया है। अब इस स्टेज पे इसके अंदर जो हमारा फाइनल काम होता है पुदीना डालना ना, खूब सारा पुदीना जो है आप इसके अंदर ये ऐड कर दें। मेरे पास ये ड्राई पुदीना है कि इस वक्त अभी फ्रेश मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैंने ड्राई डाल दिया। पुदीना डाल दें। इमली का गूदा है तकरीबन ये समझ लें 4 टेबल स्पून के करीब, आप ये डालें इसमें, इसके बीच के साथ ही डालेंगे हम। हरी मिर्चें हैं 10 से 12 अदद, ये डाल देंगे। टू टेबल स्पून के करीब मैं इसमें अब सिरका ऐड करूँगी। अब हम इसकी मिक्सिंग अभी भी नहीं करेंगे, बस अब इसको इस तरह फैला देंगे
और हम इसकी अब तह लगाते हैं। ये देखें, अब ये मसाला जो है इसको हमने चूल्हा बंद कर दिया और चूल्हे से उतार लिया। अब हम लेयर लगा रहे हैं इस तमाम मसाले को। अब इस स्टेज पे ये एक बड़ा जिसमें हमें मतलब दम देना है, उस पतीली के अंदर ये तमाम मसाला मैं डाल देती हूँ। इसको इसी तरह बस उठाएंगे और ऐसे ही जो है सारा का सारा देगची में नीचे डाल देंगे। अभी देखें इस फ्राई पैन में थोड़ा मसाला बाकी है, इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो देखिए बीच में सारा ये मसाला ऐसे ऐसे करके हमने सेट किया। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी डाल दिया था, अभी मैं फ्रिज की तरफ गई तो मुझे हरा धनिया दिखा, वो भी मैंने ऐड कर दिया। और ये जो आलू है, आलू मैंने बिल्कुल भी ये अभी समझिए पके हुए नहीं हैं, कच्चे हैं, ये पूरे दम में पकेंगे। इसमें इस तरह हम सेट कर देंगे। आलू डाले हमने इसके अंदर। उसके बाद जो चावल हैं ये पूरे ऐसे के ऐसे ही अब इसके ऊपर सेंटर में, पूरे में फैलाना नहीं है आपने, सेंटर में रखना है। ठंडे हो चुके चावल आपके सामने मैंने बॉईल किए आज। बस इस तरह इसको हमने अच्छा जी। इसके बाद ये जो हमारे पास फ्राई की हुई प्याज थी, अब हम ये जो है इसके ऊपर से ऐड करेंगे। ये आलू दम जो है पुलाव बिरयानी है तो थोड़ा डिफरेंट तो होना चाहिए ना, तो और जायफल जावित्री पाउडर है ये ऊपर से ऐड करेंगे खुशबू के लिए। आप यकीन जाने में अपने मुँह तारीफ़ नहीं कर रही, जब आप इस रेसिपी को अगर इसी तरह बनाएंगी ना तो आपको भी बहुत मज़ेदार लगेगी। अच्छा, अभी केवड़ा है, थोड़ा सा केवड़ा ऐड करेंगे खुशबू के लिए। अच्छा जी। उसके बाद थोड़ा सा कप के अंदर मैंने दूध लिया है, आधा कप के करीब दूध है। इसमें जर्दे का कलर जो होता है फूड कलर, थोड़ा सा वो यूज़ करेंगे और मिक्स करके देखेंगे कि क्या कलर आ रहा है। पहले मुझे लाइट कलर चाहिए, बहुत डार्क नहीं चाहिए। बस ये दूध के अंदर हमने जर्दे का फूड कलर डाला और इसको इस तरह राउंड शेप में चारों तरफ इस पे डाल दें। अच्छा जी, अब आ गई मेन बात कि हमने इसमें अभी तक पानी यूज़ नहीं किया, तो ज़ाहिर सी बात है अगर हम इसको इसी तरह दम पे रखेंगे तो ये लग जाएगी। तो अब हम आधा कप के करीब पानी इसके अंदर डालेंगे ताकि जो है ये इस पानी में अच्छे से इसके अंदर सारा फ्लेवर भी आ जाए और दम में ये पक जाए। अब हम चूल्हा इसका ढक्कन कवर करके इसको स्लो फ्लेम पे चूल्हे में पकने के लिए रख देते हैं। बिरयानी को दम पे रखे हुए तकरीबन पूरे 20 मिनट हो गए और मैंने इस दरमियान बिल्कुल भी ढक्कन ओपन नहीं किया है। अब हम इसको खोल के देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। ओह, खूब मज़ेदार सा दम इस पर लग चुका है। अब हम इसे यकीनन 20 मिनट है, आलू गलने के लिए 5 से 10 मिनट काफ़ी होते हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे खूब अच्छे से। आप इसका लुक चेक कर सकती हैं। ये मैंने मसाला इसलिए मिक्स नहीं किया था उस टाइम पे कि जिस तरह बाज़ार की बिरयानी में हम खा रहे होते हैं अलग अलग मसाला आ रहा होता है और क्या कहते हैं सादे चावल अलग आ रहे होते हैं। देखें इसका बिल्कुल ये लुक आया है और बहुत मेहनत से मैंने ये रेसिपी बनाई है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मैं आपसे इजी टेस्टी फूड से इजाज़त चाहूँगी नेक उम्मीदों के साथ। अल्लाह हाफिज़।